सुदामा चरित। कुचेल सुदामा नामक ब्राह्मण सांदीपनी मुनि के यहाँ आपके सतीर्थ थे। वे शमी थे और आपकी एकाग्र भक्ति से धन धान्य आदि से निस्पृह हो गृहस्थी चला रहे थे। उसकी पत्नी शील में सुदामा के समान ही थी, लेकिन उसे अपने मन पर उसी प्रकार किसी कुचेल की जैसी विजय प्राप्त नहीं थी। अतः किसी दिन उसने पति से कहा, आजीविका के साधनों के लाभ के लिए आप अपने उस मित्र के सेवा क्यों नहीं करते जो लक्ष्मीपति है। भूख से आर्त पत्नी ने जब इस प्रकार प्रेरित किया, तब सुदामा मद पैदा करने वाले धन के प्रति घृणा रखते हुए भी आपके दर्शन के कौतुक से निकल पड़े। वे अपने वस्त्राग्र में थोड़ा सा चिड़वा भेंट के रूप में लिए हुए थे। वे आपके आश्चर्यजनक नगर में पहुंचे और वहां के गृहों में से मित्र वृंदा के घर में प्रवेश किया। उन्हें अत्यधिक आनंद मिला, मानो वैकुंठ में आ गए हों। तब तो आपकी सेवा सत्कार से जो उनको बाद में मिला था, उत्पन्न उनके आनंद के बारे में क्या कहा जाए। आपने उनकी आदर पूजा की और पत्नी ने उन पर पंखा चलाया। फिर आपने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर गुरुकुल जीवन की एक विशेष घटना का वर्णन किया। यानी किसी दिन गुरु पत्नी के आदेश से वे दोनों लकड़ी के लिए वन गए थे और अनवसर में हुई वर्षा को उन्हें झेलनी पड़ी। फिर आपने लज्जित बैठे अपने मित्र से चिवड़ा बलात् ले लिया और ज्यों ही एक बार मुट्ठी भर खाया, त्यों ही रुक्मिणी घबराए हुए आई और बस करो, इतने से काफी है कहकर आपका हाथ रोका। भक्तों में भक्ति श्रद्धा रखने वाले आपसे सम्मानित होकर सुदामा एक रात द्वारका में बड़े सुख से रहे और दूसरे दिन बिना धन मांगे लौटे। हाँ, आपका अनुग्रह तो विचित्र ही है। अगर मैंने मांग लिया होता तो कृष्ण ने निश्चय ही दे दिया होता। अब पत्नी से क्या कहूँ। यूं सोचते हुए वे जा रहे थे। मार्ग में उनका मन आपकी वाणी, लीला एवं हास में मग्न था। फिर क्रम से कुछ दूर और आगे जाने पर उन्हें रत्नों से शोभित एक भवन दिखाई पड़ा। क्या मैं रास्ता भूला हुआ हूँ? इस प्रकार एक क्षण तक वे सोचते घबराते खड़े रहे। तदनंतर घर में घुसे तो सखियों से घिरी हुई, स्वर्ण रत्नों से सजी हुई अपनी पत्नी को देखा। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि आपकी करुणा कितनी आश्चर्यजनक है। सुदामा स्वयं रत्नशालाओं में रहते थे, फिर भी नित बढ़ने वाले भक्ति से उनका मन भरा रहता था। फलतः मरने पर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। हे गुरुवायूरपुरेश, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, आप मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।